कर्म विज्ञान के संदर्भ में 25 बोल का 10वां बोल कर्माट सुनाना प्रारंभ किया है। कर्मों की विचित्रता, कर्मों की विभिन्नता आत्मा की नाना उपाधियों का कारण है। नाना उपाधि का मतलब आत्मा भले अमूर्त है। आत्मा कैसा है? अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसमें ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है और ना ही स्पर्श है। मगर फिर भी वह आत्मा अमूर्त होने के बावजूद भी मूर्त जैसा कार्य क्यों कर रहा है? मूर्त का मतलब वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से युक्त ऐसे क्रियाकलाप क्यों कर रहा है? यदि आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है तो प्रश्न आता है कि यह कर्मों का संयोग आत्मा को प्रभावित कैसे कर देता है, क्योंकि कर्म तो मूर्त रूप है, जड़ रूप है, पुद्गल रूप है और जो कार्मण शरीर है वह भी तो देखा जाए शरीर नामकरण के कारण ही आया है। अर्थात जो पुद्गलमय है, जो नॉन लिविंग चीज है, वो आत्मा अरूपी है, उसको उसने रूपी जैसा कैसे बना दिया? तो वहां पर प्रश्न का समाधान आचार्य श्री जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण जी ने दिया है स्यादवाद की भाषा में कि आत्मा जब तक कर्मों से युक्त है, जब तक कर्मों से युक्त है, कर्मों से जुड़ी हुई है, तब तक कहा कि यह कथंचित मूर्त है और कथंचित अमूर्त है। कथंचित का मतलब है जितने अंशों में वह कर्मों से युक्त है उस अपेक्षा से वह आत्मा मूर्त है, और जितने अंशों से हम बोले वह अपने आवरणों से रहित है, जितना उसका क्षोभम है इत्यादि भावों के अकॉर्डिंगली वह उतनी दृष्टियों से अरूपी है। मगर जब तक उन कर्मों से संयुक्त है तब तक वह रूपी जैसे काम भी करती है, और वही आत्मा नाना प्रकार के जन्म मरण अन्य अन्य गतियों में, जातियों में, काय में, अन्य अन्य स्थानों पर विचरण भी करती। तो अब हमें समझना है ये कर्म 8 तरह के हैं और कर्मों का जो बंधन है वह सिंपल तो सामान्य रूप से तो 8 है, मगर उसकी उत्तर प्रकृतियां 148 है। तो जहां पर 8 की बात है वहां पर बंधन के बारे में हम बात कर रहे थे। 4 तरह का बंधन है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध का मतलब है किसी भी वस्तु की जो प्रकृति, जो नेचर है। जैसे आप लोगों के पास अलग अलग तरह की दवाइयाँ आपके मेडिकल बॉक्स में आपके घर में होंगी। किसी की माइग्रेन की है, किसी की बुखार की है, किसी को बीपी की टैबलेट लगी है, किसी को हार्ट की टैबलेट लगी है। अलग अलग दवाइयाँ सबके पास है, मगर देखने में तो वो दवाइयाँ एक जैसी लगती है, देखने में तो एक जैसी है, मगर हर टैबलेट की जो क्वालिटी है, जो नेचर है, वह अलग अलग है। ये थोड़ा ही है कि आप बीपी लो के टाइम में बीपी हाई वाली टैबलेट ले रहे हो वो तो ठीक है, मगर यदि आप बीपी लो के टाइम और लो वाली ले रहे हो, या आप अपने डायबिटीज की दवाई की जगह पर आप शरीर के दर्द वाली दवाई ले रहे हो, उससे फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। उसका कारण है उस प्रत्येक टैबलेट की अपनी अपनी नेचर है।
इसी प्रकार प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी नेचर है। कोई ज्ञान को ढकता है, विशेष जानकारी को रोकता है, कोई सामान्य जानकारी को रोकता है, और कोई कर्म हमें पौद्गलिक सुख या दुख देता है। ये जो 8 कर्म है, ये सारे के सारे प्रकृति बंध में आ जाते हैं। जब हम प्रकृति उनकी नेचर के बारे में बात करते हैं, तो प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी नेचर है। और आगे चले तो दूसरा है स्थिति बंध। स्थिति कालावधारणम। स्थिति का मतलब है काल का निर्धारण करना। जैसे टैबलेट पर आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा, लिखा होता है MFG मैन्युफैक्चरिंग डेट, और साथ में क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। इसी तरह हर कर्म की एक ओरिजिन, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक उसका एक्सपायरी पॉइंट, अर्थात जब वह कर्म अपना फल देकर के निवृत्त हो जाता है, आत्मा से निर्जिरित हो जाता है, अलग हो जाता है, उस समय वह एक्सपायर हो गया। और जब पहले समय से वह कर्म आत्मा के साथ बंधा है, उससे लेकर के जब तक वह कर्म साथ में रहा, उसका नाम है स्थिति बंध। और तीसरा है अनुभाग बंध। अनुभाग का मतलब है रस। जैसे टैबलेट देखने में तो सेम है, साइज टैबलेट का सेम है, परंतु उसके साथ आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये इतने mg की, ये 200 mg की, ये 1000 mg की, अर्थात उनकी जो पोटेंसी है वो कम ज़्यादा होती है। इसी प्रकार हमारे भावों पर निर्भर करता है, हमारे विचारों पर, हमारे कषायों पर निर्भर करता है, जो कर्म हम बांध रहे हैं वो कितनी तीव्रता या कितनी मंदता के साथ उदय में आने वाला है। जैसे किसी को सर दर्द हुआ, किसी को तो इतना भयंकर सर दर्द हुआ, वो बोलता है मैं तो सिर दीवार में टकराने को तैयार हो, सिर फोड़ने को तैयार हो, मेरा ये बस सर का दर्द दूर हो जाए। और एक है सिर दर्द हुआ, आया और गया, पता ही नहीं चला। इसी प्रकार कर्म किसी का जब उदय में आता है, उसकी पोटेंसी, उसकी तीव्रता, जैसे भूकंप आता है तो बोलते हैं इतनी फ्रिक्वेंसी से आया, कम आया तो कम नुकसान, ज्यादा तेजी से आया तो ज्यादा नुकसान। इसी प्रकार जब कर्म वह उदय में आएगा, जब अपना फल देगा, उसके फल में कितना रस होगा। रस अर्थात वह कितना सुख या कितना दुख, और उसमें कितनी तीव्रता, उसका लेवल कितना या कितनी मंदता, उसका लेवल कितना, ये डिसाइड कौन करता है? अनुभाग बंध। और आगे चले तो चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध, प्रदेश है दल संचय। दल संचय का मतलब होता है क्वांटिटी, नंबर ऑफ वो कार्बन पुद्गल जो कर्म के रूप में परिणत होंगे, उनकी संख्या कितनी है। और श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति, जहां पर भगवान ने फरमाया है कि एक आत्मा जब कर्म का बंधन कर रहा है, और एक समय में, एक समय किसको बोलते हैं? मैंने एक बार आंख झपकी, इसमें असंख्यात समय निकल गए। जैसे आपने एक कपड़े को फाड़ा, आपको तो लगा एक बार में फट गया, मगर पहले एक तंतु, पहले वाला थ्रेड टूटा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उनमें कितना अंतर है। इसी प्रकार समय एक इतनी छोटी, देखा जाए तो डायमेंशन है जिसको हम नहीं नाप सकते, मगर केवल ज्ञानियों ने उसके बारे में भी बताया। अर्थात आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, और उसमें से भी हमने एक समय लिया, और भगवान कहते हैं आत्मा एक समय में कितने कर्म बांधता है? कितने कर्म बांधता? बोले अनंत। एक समय में कितने कर्म? अनंत। और उसके बारे में कहा है सव्य सिंह चेव कम्माणं पय सग्गम अनंतगं गंठीय सत्तायं अंतो सिद्धान आहियं। 33वां अध्ययन है, 17वीं गाथा है, जहां पर फरमाया है जब कभी कर्म का बंधन होता है तो आत्मा योग और कषाय के माध्यम से, और जो आत्म प्रदेश,
हमारी आत्मा के जो प्रदेश है वे आकाश के ऊपर स्थित है और आकाश का गुण क्या है? अवकाश देना, स्पेस देना, स्थान देना और उन आकाश प्रदेशों पर हमारे आत्म प्रदेश भी है और कार्बन वर्गणाएं भी है और अन्य वर्गणाएं भी वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। और जब कभी आत्मा कर्म बांधती है तो बोला उस एक समय में ही अनंत कर्मों को बांध लेता है। कितने कर्मों को? अनंत कर्मों को। और बोला उनकी संख्या कितनी है? तो वहां पर उत्तर दिया गंठिये अर्थात जिन्होंने ग्रंथि का कभी भेदन नहीं करना। यहाँ पर अभव्य से तात्पर्य है। अभव्य जो कभी भव्य नहीं होगा, मोक्ष जाने के कभी योग्य नहीं होगा, ऐसा जो अभव्य है उनकी संख्या भी अनंत है, मगर उनसे भी अनंत गुणा ज्यादा और सिद्ध भगवान उन अभव्यों से भी अनंत गुना ज्यादा है और बोले उन सिद्ध भगवंतों से अनंत गुना कम। उस एक समय में कर्मों का वह आत्मा बंधन कर लेता है। ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। परम अवधि ज्ञानी होगा या अतिशय ज्ञानी होगा, केवल ज्ञानी होगा, वे तो इन चीजों को साक्षात देख सकते हैं। मगर जो सामान्य है वो श्रुत ज्ञान के आधार पर, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और आगे कहा है सव जीवाण कम्मं दो संघय छ दिशा गयं सव्येषु पयसेषु सव्वं सव्येण बंधगं। ये 18वीं गाथा है उसी अध्ययन की, कर्म प्रकृति 33वां अध्ययन, श्रीमद उत्तराध्ययन जी सूत्र। और वहां पर कहा है कि जितने भी जीव है जब भी कर्म बांधते हैं, ये नहीं है कि थोड़ा कर्म इधर से बांध लिया, थोड़ा कर्म इधर से बांध लिया। जब कभी भी कर्म बांधता है तो सर्व आत्म प्रदेशों से कर्म बांधता है। सर्व आत्म प्रदेश मीन्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जैसे पूड़ी को आप जैसे ही छोड़ते हो तेल के कड़ाहे में तो क्या होता है? पूड़ी साथ के साथ सब और से उस तेल को अपनी ओर कंज्यूम करती और फूलती जाती। इसी प्रकार जो पंच इंद्रिय, द्विंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय है, वे तो नियमा 6 दिशाओं से उन कार्बन वर्गणाओं को अट्रैक्ट करते, बाहर नहीं बल्कि जो आकाश प्रदेश उस आत्मा ने अवगाहित किया है। अवगाहित का मतलब है जिन आकाश प्रदेशों पर यह आत्मा स्थित है उन्हीं आकाश प्रदेशों पर वे वर्गणाएं स्थित है और उनमें जो कार्बन वर्गणाएं है जो कर्म के रूप में चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती है, वे आत्मा के साथ बंधती है। और भगवान कहते हैं सव्येषु पयसेषु सव्वं सव्येण बंधगं, अर्थात सभी आत्म प्रदेशों के द्वारा उन कर्मों का सभी ओर से बंद होता है। ये नहीं है कि अलग अलग साइड से होता है। मगर जब प्रश्न आ जाता है जी अवधि ज्ञान के बारे में, हमने सुना है कि वह तो कभी पुरता अंतगत या कभी मध्यता अंतगत, कभी साइड से होता है। बच्चे भी आजकल हमने देखे हैं जिनके पास थर्ड आई ओपनिंग वाला उन्होंने कोर्स किया और वो बच्चे बोलते हैं हम यहाँ पर आप आंखों पे पट्टी बांध दो, हम तब भी आपको पढ़ के सुना सकते। और हमने प्रैक्टिकल भी देखा वो पढ़ सकते। और वो बोलते हैं कि कोई कोई पैरों से भी पढ़ लेता है, कोई कोई हाथ से भी पढ़ सकता है। उसका कारण क्या है? ये नहीं है कि उन आत्म प्रदेशों वहां पर ही क्षोभशम उदय में आया है या यहीं पर वो कर्मों के आवरण हटे हैं, ऐसा नहीं है। जब कभी भी क्षोभशम होगा तो वह सर्व आत्म प्रदेशों का ही होगा, परंतु डिपेंड करता है शरीर का कौन सा अंग प्रत्यंग हमारा उस ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त या माध्यम बन सकता है। और जो माध्यम बन सकता है वहां से उन्हें दिखाई भी देता है। अब हम बात कर रहे हैं सर्व आत्म प्रदेशों से कर्मों का बंधन होता है। और जब उन कर्मों का बंधन है तो याद रखना है सबसे पहले हमेशा प्रदेश बंध ही होता है, परंतु प्रदेश बंध भी पहला और लास्ट वाला प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किसके कारण हुआ था? योग के कारण, मन वाणी और शरीर के स्पंदनों के कारण जो आत्मा में स्पंदन आए। और जो उनकी स्थिति का निर्धारण होगा, ये कितने लंबे समय तक कर्म रहेगा और कितना तड़पाएगा,
वो अनुभाग बंध, ये दो जो सेंटर वाले हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे कषायों के ऊपर। तो हम खैर अब वापस लौट आए प्रकृति बंध पर। प्रकृति बंध जो उस कर्म की नेचर को बता रहा है, ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमारे ज्ञान को, विशेष जानकारी को, उस योग्यता को ढक देता है। और इसी को बोला जाता है सकार उपयोग को रोकने वाला। और दर्शनावर्णीय कर्म जो अनाकार उपयोग को रोकता है, आच्छादित करता है, उसकी उस योग्यता को रुकावट डालता है। अब हम आगे चलें तो तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। तीसरा कर्म कौन सा? वेदनीय कर्म। वेदना का मतलब हम क्या समझते हैं? वेदना का प्रचलित भाषा में लोग इसका मीनिंग निकालते हैं, वेदना मीन्स बहुत तकलीफ में है, बड़ी पीड़ा अनुभव कर रहा है, बहुत पेन में है। मगर वेदना का मतलब होता है जस्ट अनुभूति। वेदना का मतलब क्या होता है? अनुभूति। विद ज्ञाने विदल्लरी लाभे विद सत्तायाम, इन धातुओं से इस वेद शब्द की या वेदना शब्द की निष्पत्ति में इसकी फॉर्मेशन होती। तो वेदना शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं तो वहां पर भगवान ने क्या बताया? वेदना दो तरह की है, वह अनुभूति दो तरह की है जो पुद्गलों से, दुनिया के मेटेरियलिस्टिक चीजों से इस आत्मा को अनुभव में आती है। वे कौन सी है? या सुख रूप या दुख रूप। सुख का भी तो संवेदन होता है। किसी ने आज आपके बारे में बड़ा प्रेज की, बहुत अच्छा बोला आपने, या कहा आपने तो खाना आज इतना बढ़िया बनाया, मैंने सारी उम्र में ऐसा खाना नहीं खाया, और आपके पैर क्या हो जाते हैं? जमीन से देव देवियों की तरह ऊपर उठ जाते हैं। और किसी ने बोला कि अरे मैंने तेरे बारे में सुना तो बहुत अच्छा था, मगर तेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अब उस समय क्या होता है? अनुभूति कौन सी हुई? अच्छी वाली हुई, बुरी वाली हुई? जो तो अभी कर्म से संयुक्त है और स्वभाव रमणता का अभ्यासी नहीं है, वह व्यक्ति तो उससे प्रभावित होगा ही होगा। मगर जिसे निश्चय से पता है किसी के बोलने से मेरी वैल्यू कम नहीं होगी, अच्छा बोलने से बढ़ नहीं जाएगी, मुझे अपने उस मार्ग पर बढ़ते जाना है, तो वह व्यक्ति कौन है? स्वरूप रमणता का साधक, निश्चय की दृष्टि से अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखने वाला। दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि वह इन पर्यायों में उलझी है, लोगों के कमेंट से अपनी आत्मा को या तो अच्छा या बुरा भावों में धकेल देती है। अब हम देख रहे हैं वेदनीय कर्म, जो सुख या दुख, साता या असाता, अनुकूलता या प्रतिकूलता, जो पुद्गल जन्य है। पुद्गल जन्य अर्थात जो दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजों से हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है, और उस अनुभूति का जो कारण है, उस कर्म का नाम क्या है? वेदनीय कर्म। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, तलवार के ऊपर शहद लिपटा हुआ है, स्फोट, एक तलवार, जो कोटिंग किसकी की है? हनी कोटिंग। और किसी ने बोला भाई इसको चाट ले, अब उसने उसको चाटना शुरू किया, बड़ा टेस्ट आ रहा है, बहुत मीठा है, बहुत स्वीटनेस है इसमें, परंतु जैसे जैसे चाट रहा है इतने में ही उसकी जुबान क्या होगी? उस तेज धार से कट गई। और जैसे ही कटी, पहले तो साता की अनुभूति हो रही थी, अब कौन सी अनुभूति हो रही है? असाता। इसलिए दुनिया के सुखों के लिए भगवान क्या कहते हैं? क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। दुनिया के सुख थोड़ी देर के लिए तो सुखदायी लगते हैं, मगर इनका अंतिम परिणाम, जो लास्ट रिजल्ट है, वह अनंत दुख रूप है। अब हम देखें वेदनीय कर्म, जो साता और असाता रूप है। आगे हम चले तो चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? मोस्टली आप लोगों ने जब कभी भी कथा, प्रवचन, सत्संग सुना होगा, किसी भी मजहब में गए होंगे तो वहां पर यही सुना होगा, मोह को छोड़ो, मोह ही दुनिया में आपको भटकाने वाला है। जैन मान्यता में चले जाएं तो वहां बोलते हैं मोहनीय कर्म ही ऐसा है जो जगत में, इस संसार में हमें रुलाता है। तभी तो लिखने वाले ने लिखा
है मोहनी करम जो जगत में रुलाता है, मोहनी करम जो जगत में रुलाता, मोह निद्रा से जागो सवेरे सवेरे, मोह निद्रा से जागो सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम। इस मोह के लिए बोला जाता है कि व्यक्ति मदहोश हो जाता है। किसी के मोह में पड़ जाए तो सही गलत का भी कोई ख्याल नहीं रहता। बहुत बार सुनते हैं, कहते हैं महाराज जी इस हमारा बच्चा तो संस्कारी था, मगर कॉलेज में गया तो पता नहीं वहां पर क्या चल पड़ा और इसका मन है वहीं पर शादी करनी। अब उसको कुछ भी बोलते हैं तो खाने को पड़ता है। और देखा जाए घर में हर चीज है, मगर हम सोचते हैं ये वहीं पर क्यों शादी करना चाहता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, चलो गुरुओं के लेकर के चलो। अब गुरु भी समझाते हैं तो वो क्या कहता है, मैं नहीं छोड़ सकता। अब नहीं छोड़ सकता मीन्स जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाला पलोसा, हर तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, आज वे तो पराये लग रहे हैं, परंतु जिसके प्रति आज वह आकर्षित हुआ है और वह उसे अपनी सारी दुनिया मालूम हो रही, और जैसे ही उसको बार बार समझाया जाता है, कुछ मोह हल्का पड़ा तो वह सही गलत में निर्णय कर पाता है, मगर जब तक उस मोह के आवेश में है, उस मोह का ही प्रभाव उसके ऊपर है, तो उसे सही गलत का अपनी आत्मा के लिए, अपने परिवार के लिए क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, इसमें वह डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाता। ये पहली बात है मोह की। और आगे चले तो आपने बहुत बार सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ, वैदिक मान्यता में चले, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश भी निकला, मगर जैसे ही अमृत कलश निकला तो राक्षस असुर लोग कहने लगे हम भी इसको सेवन करेंगे, परंतु जैसे ही विष्णु जी को पता चला इससे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का माइंड सेटअप ही बुरा है, ये अमर हो जाएंगे तो सबको नुकसान हानि पहुंचाएंगे। और उन्होंने उस टाइम मोहनी रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया, और जब शराब निकली तो उस शराब को एक हाथ में तो शराब का मटका लिया और दूसरे हाथ में उस अमृत का लिया, और लाइंस बनवा दी दोनों की, इधर असुर खड़े हो जाओ, इधर सारे सुर खड़े हो जाओ। और जैसे ही उनको परोस रहे हैं और सब लोग उनके रूप पर भी मोहित है, और जिनको शराब परोसी जा रही है वो कौन बने, असुर, राक्षस। अब विचार करना है जो शराब पीने वाला है वो कौन है, वो देवता है या राक्षस है। जो शराब परोस रहा है वो तो उनको भटकाने के लिए परोसी जा रही, मगर जैसे ही वो परोसी जा रही है, उनमें से बहुत बार आप सुनते हो राहु केतु का, कि वो भी उसने भी पी ली तो उसका फिर धड़ से गर्दन क्या कर दी, अलग कर दी। ये एक स्टोरी है और प्रतीकात्मक है हमारे लिए। और इसी से हम क्या समझे कि जब व्यक्ति किसी पर मोहित होता है, अपना गलत और अपना सही इसका निर्णय वह नहीं कर पाता। और आगे चले तो मोह, मोह का मतलब है अज्ञानता। और जैन परिभाषा में चले तो मोह का अर्थ है चारित्र और श्रद्धा को रोकने वाला। किस किस को रोकने वाला, चारित्र और श्रद्धा को रोकने वाला। आप ध्यान देना है, मोह को उपमा दी है शराब की। शराब देखा जाए क्या करती है, व्यक्ति को मदहोशी में ले जाती है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसे पता ही नहीं है। वो घर आकर के माँ को भी यूं चिल्लाता है जैसे काम वाली को बोल रहा हो, माँ के ऊपर भी यूं चढ़ाई कर देता है जैसे वो उसके घर की कोई नौकरानी हो, और घरवाली को माँ समझने लग जाता है, माँ को घरवाली समझ करके बोलने लग जाता है।
और बहुत बार आपने सड़कों पर, नालियों पर गिरे हुए लोगों को भी देखा होगा, वेल अरेंज उनका बिज़नेस है और बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, बड़ा अच्छा उसका दुनिया में रेपुटेशन है, परंतु शराब पी कर के उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार जब मोहनीय कर्म उदय में आता है, तब आत्मा नहीं जान पाता क्या सही है और क्या गलत है। अब मोहनीय कर्म के दो भेद हो जाते हैं, एक है चारित्र मोहनीय, दूसरा है दर्शन मोहनीय। चारित्र मोहनीय कौन सा है? जो जिंदगी में नियम पच्चखाण आदि नहीं आने देता। प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है, धार्मिक क्रियाएं जो करना चाहता है मगर नहीं कर पाता, उसका रीजन कौन सा कर्म है? चारित्र मोहनीय कर्म। और इसके देखा जाए तो हमारे पास 16 और 9 25 भेद हो जाते। 16 कौन से? कषायों का परिवार है, क्रोध, मान, माया और लोभ। आप क्रोध कर रहे हो तो ध्यान देना है, आप अपने मोहनीय कर्म की एक तो उदीर्णा, पहले वाला जो आपके पास था उसको तो यूज कर रहे हो, वो तो खाली हो रहा है स्टॉक, और नया गुस्सा करके नया स्टॉक और इकट्ठा कर रहे हो। और ऐसे चलता रहेगा तो कभी स्टॉक हाउस खाली होने वाला नहीं, बल्कि और बढ़ने वाला है। और जो गुस्सा कर रहा है वो भी मोहनीय कर्म के कारण अभिमान कर रहा है, छल कपट कर रहा है, लोभ कर रहा है। इसमें भी 16 भेद बना दिए हैं। पहला बताया है अनंतानुबंधी, दूसरा है अप्रत्याख्यानी, तीसरा है प्रत्याख्यानी और चौथा है संज्वलन। इसको विशेष आपने और अच्छे से समझना है तो पहला बोल जब गति 4 समझाया था, 4 गतियों के कारणों में इनके बारे में ऑलरेडी सुना दिया है। और फिर भी नव तत्व में चले जाएं तो वहां पर भी आपको पाप तत्व में ये बातें मिल जाएंगी। जो अनंतानुबंधी के कषाय है, जिंदगी में कभी भी सम्यक तो भी नहीं आने देते, प्रत्याख्यान की तो बात दूर की है, और उसकी गति भी नरक की है। अप्रत्याख्यानी के जीवन में प्रत्याख्यान नियम पच्चखांड नहीं आया मगर सम्यक तो आ जाती। और प्रत्याख्यान वाले के, जिनका प्रत्याख्यानावरणी कर्म उदय में है, उसके जीवन में साधुपना नहीं आता, सरविरति नहीं आती, मगर श्रावक वृत्ति आ सकती। और आगे चले तो संज्वलन का है तो सरविरति तो आ गई, मगर वीतराग चरित्र नहीं आता, यथाख्यात चरित्र नहीं आता। अर्थात यदि संज्वलन के कषाय भी उदय में है तो मोक्ष नहीं होता। तो ये तो 16 कषाय है और 9 कषाय है। 9 कितने हैं? 9 कषाय। यहाँ 9 कषाय का मतलब नो नेगेटिव वाला नो नहीं है, न है, इसको ओ की मात्रा है, 9 कषाय। यहाँ पर 9 कषाय का मतलब है जो कषाय तो नहीं है मगर इन कषायों को बढ़ाने वाले, इन कषायों को इंस्टिगेट करने वाले निमित्त कारण है। अर्थात एक तो है आग, भगवान ने कहा कसाया अग्निणो वुत्ता, जो कषाय है वो आग के समान है। गुस्सा भी आग है, घमंड भी आग है, छल कपट भी आग है, लोभ भी आग है, जिससे आत्म गुण राख हो जाते, रिश्ते मिट जाते हैं। इतने प्रेम से रह रहे थे, गुस्से में पता नहीं जाए ना जाए कुछ भी बक दिया, बोला नहीं बक दिया, और उसके कारण क्या हो गया? रिश्ते क्या हो गए? वो जल गए। अब एक दूसरे के प्रति मन में मिठास नहीं रही। अब इसी प्रकार अभिमान है, अभिमानी व्यक्ति है तो वह अपनी प्रशंसा करेगा, दूसरे की निंदा करेगा। और जब अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, इट मीन्स वो दूसरे का तिरस्कार कर रहा है और खुद को तो पता नहीं सातवें आसमान पर फील कर रहा है। और जहाँ छल कपट है, वहाँ छल कपट करने वाला व्यक्ति बहुत बार अपना एक डायलॉग बना देता है, मेरे से ये छल कपट नहीं होता, तुम लोग ये छल कपट करते रहते हो। मगर वह व्यक्ति अपने ही छल को ढकने के लिए भी ये डायलॉग प्रयोग में करता है। परंतु जिसे सरल बनना है, उसे इस आग से भी बचना है, उसकी आत्मा को खुद को रियलाइजेशन होनी चाहिए, भगवान ने इसको गलत कहा, भगवान ने इसको आग कहा,
छल कपट करने के बाद भी आपका मन उस भय के कारण जलता रहता है। आपका मन अनेकों अनेक उधेड़ बुन में चलता रहता है, पता नहीं उसको पता चल जाए वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने तो ऐसा कहा था, अब दूसरी बार पूछेगा तो मैं ऐसा कहूँगा। तो उसमें उसका जो मेंटल पीस है, पीस ऑफ माइंड है, उसकी ट्रैंक्विलिटी है, जो शांति है, वो तो राख हो ही गई। और जो लोभ है, लोभी व्यक्ति तो, किसी ने पूछा दुनिया में सुखी कौन है? चैन से सोने वाला या सोने की चैन वाला? कौन सुखी है? बोले जी चैन से सोने वाला। सोने की चैन वाले तो पता नहीं कितनी दवाइयां खाते फिर भी नींद नहीं आती। मगर हाँ, आवश्यकता के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं और पुण्य साथ दे रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मिल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। मगर यदि हम लालसा अपनी नीड को ग्रीड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वह अशांति का मार्ग है। और लोभ भी हमारी शांति को जला देता है। और इन कषायों को जो और इंस्टिगेट करते हैं और बढ़ाते हैं और हल्लाशेरी देते हैं, उनको 9 कषाय बोलते हैं। पहला है हास्य। बोलते हैं महाराज जी हंसना तो अच्छी चीज है, ये मोहनीय कर्म को कैसे बढ़ा देता है? हंसना, प्रसन्नता और हंसना ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। प्रसन्न होना, आनंद में रहना, शांत रहना ये अलग बात है। किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक करना ये अलग बात है। किसी के अंदर कोई कमी है, आप उसी पॉइंट को लेकर के उसको उसकी रीस लगाने लग जाते हो या उसके बारे में बोलने लग जाते हो, तो इससे क्या होगा? उसके मन में शत्रुता का भाव पैदा होगा, आपके प्रति प्रेम मैत्री का भाव नहीं पैदा होगा। और भगवान कहते हैं हंसना भी दूसरे के मन में कषायों की वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए ये हंसना भी क्या है? 9 कषाय। और आगे चले हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 है। पहला हास्य है, दूसरा रति है। रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब, रति एक शब्द आता है रत हो जाना। रत हो जाना मीन्स उसमें डूब जाना, उसमें लग जाना, लगन लग गई, उसी का रंग चढ़ जाना, उसको बोलते हैं रति। अर्थात दुनिया की चीजों में तो बड़ा आनंद है, अभी कोई डीजे पार्टी हो जाए, कोई सिंगर की नाइट हो जाए, अच्छा फिल्म स्टार आ जाए, तो सारी दुनिया कहाँ पहुंच जाएगी? इनवाइट भी नहीं किया आपको, मगर कहाँ पहुंच जाएंगे? नया मॉल खुला है, चलो वहां देखने चल। अर्थात दुनिया के भोगों के प्रति, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के प्रति अट्रैक्शन है, वहां मन लगता है। परंतु जहां धर्म की बात आती है वहां अरति। अरति का मतलब है वहां लगाव नहीं है, वहां रस नहीं आ रहा, वहां इंटरेस्ट नहीं आ रहा। गुरुदेव कहा करते हैं जिसको बुखार होता है, उस बुखार वाले बीमार आदमी को पुराने जमाने में दूध देकर के चेक करते थे इसका बुखार उतरा या नहीं उतरा। यदि तो दूध उसे कड़वा लगता, नाक बोहे सिकोड़ता, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, ले जाओ मेरे से सामने, मीन्स अभी उसका बुखार है। और जब उसको वो दूध मीठा लगने लग जाता तो क्या बोलते? इसका बुखार उतर गया, अब चला गया। इसी प्रकार यदि दुनिया की चीजें अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत अच्छे हैं, बल्कि दुनिया की चीजें, दुनिया के आकर्षण यदि आकर्षित कर रहे हैं, उनमें ज्यादा आनंद मिल रहा है, उनमें हम ज्यादा खो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, तो ध्यान देना है हम अपने रति मोहनीय कर्म को और बढ़ा रहे हैं। और यदि धर्म स्थान पर आकर के हमारा मन उदास हो रहा है, हम सोच रहे हैं टाइम ही नहीं हो रहा हमारा, ये तो बोलते ही जा रहे हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं है, और ऐसे में हम कौन सा कर्म बांध रहे हैं? अरति मोहनीय कर्म। और इस अरति मोहनीय कर्म के कारण धर्म के प्रति कभी लगाव आएगा ही नहीं। धर्म से व्यक्ति दूर क्यों भागता है? क्योंकि उसने बार बार इस अरति मोहनीय कर्म का अभ्यास किया है। 4 लोग बैठे गप्पे लगाने लगे, धर्म की बात की, जो क्वालिटी है उसके बारे में बात नहीं की, मगर वो साधु ऐसा, उसने ऐसा किया था, मेरे से ये डिमांड कर दी थी, बच्चों के सामने भी वो बातें, आपके माइंड सेटअप में भी वही बातें चल रही। और आप जब अपनी माला समाई करने बैठे हो तो आपका ध्यान कहाँ से वो शुद्ध होगा?
और यदि शुद्धता चाहते हो तो इन बातों से एक आत्मार्थी को हटना है। अम्मा पीरों के नाते उन्हें समझाना, अपनत्व के नाते उनके पास जाकर के उनको सही सुजेशन देना, गाइड करना और उनके लिए हेल्पिंग रहना, ये आपका दायित्व है। मगर उन बातों को लेकर के मार्केट अनाउंसमेंट करना, वह आपके उस अरति मोहनीय कर्म को ही बढ़ाने वाला हो। नहीं समझ में आया तो क्या सोचे, मेरा कर्म उदय में है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। परंतु नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब ये नहीं है चीजें बेकार की है। और जब व्यक्ति ऐसी भावनाएं पैदा कर लेता है, ये पैदा हुई है अरति मोहनीय के कारण, मगर जब बार बार ऐसी चीजें बोल रहा है तो वह अपनी अरति मोहनीय कर्म को और बढ़ा रहा है। तो तीन बातें होगी, पहला हास्य, दूसरा रति और तीसरा अरति। और चौथा है हमारे पास भय। भय का मतलब क्या होता है, डरना। वो मेरे को कुछ कह ना दे। अंधेरे से किसी को डर है, किसी को छिपकली से डर है, किसी को कॉकरोच से डर है। सामने शेर ना बैठा हो, शेर तो खैर कौन जंगल में जा रहा है, मगर चोर से, डकैत से मेरा बिजनेस ठप ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, गाड़ी चला रहा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये डर क्यों होता है? ड्यू टू मोहनीय कर्म। हमने दूसरों को डराया है, इसलिए आज हमें डरना पड़ रहा है। मगर हमारे पास बड़ा सुंदर सा एक जाप होता है, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जी। हम उन जिनेश्वर भगवंतों को वंदन करते हैं। जिनेश्वर कौन है? जिन कौन है? जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये गुणों की दृष्टि से उस आत्मा का नाम है। और उनको नमस्कार क्यों किया जा रहा है? जिये भयानक, जिन्होंने सभी भयों को जीत लिया है, जो कभी भी किसी से डरते नहीं है, वे अपने आत्मा के मार्ग पर सदा बढ़ते रहते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? जिये भयानक, जित भय, जिन्होंने भय को जीत लिया। और हम देखें, यदि भय लगता भी है तो कहा जाता है शास्त्रों में, आप जितना डरोगे वो डर आपके ऊपर और हावी होगा। डरना है, गलत से डरो, गलत से डरना बुरा नहीं है। परंतु यदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति भी भयभीत रहेंगे, पता नहीं इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो मैंने नहीं करना, ये काम करूंगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कहा जो भय है वह भी हमें मोहनीय कर्म को बढ़ाने का प्रेरणा कारण बनता है। गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख होठ चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे। होठ चुकदा है संसार मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जी शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम 9 कषाय के बारे में बात कर रहे हैं। भय, डरना भी मोहनीय कर्म का कारण है। जितना डरेंगे उतना सामने वाला हावी होगा। और डरना भी देखा जाए तो हमारी एक मानसिक कमजोरी है।
और उस मानसिक कमजोरी को दूर करना है तो सोचे कि भगवान जब थे संगम का भी इतना बड़ा उपसर्ग आया, कितने कितने उपसर्ग परिशह आए, जब तक तो डरते रहे तब तक आगे नहीं बढ़ पाए, और जब डरना बंद कर दिया और अपने पुरुषार्थ के अनुसार आगे बढ़ते रहे तो वही आत्मा निर्भय हो गई, और वही आत्मा दूसरों को भी निर्भयता देने में निमित्त कारण बन गई। अब हम और आगे बढ़े तो अगला कारण है शोक। शोक का मतलब बोलते हैं ना, शोक सभा रखी है। शोक सभा क्यों रखते हैं? किसी के जाने का मलाल है, गम है, कमी है उसकी, वो कमी खल रही है, वो क्यों चला गया, वो था तो सब कुछ अच्छा था, उसके रोने रोए जाते, और वह अकेला है तो भी रो रहा है, महफिल में बैठा है तो भी रो रहा है। किसी ने लिखा, आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो। तन्हाई मीन्स जब मैं अकेला हूँ। आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूं महफिल में आकर हमारा मजाक ना उड़ाया करो। इस पर आंसू तड़प कर बोले, भरी महफिल में तन्हा पाते हैं इसीलिए चले आते, कंपनी देने के लिए। परंतु वह शोक देखा जाए किसी कर्म के उदय के कारण किसी वस्तु की कमी है, मगर उस कमी के कारण आपको अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना। और यदि आप उसी वस्तु को लेकर के दुखी हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो वो डिप्रेशन आपको कभी उभरने ही नहीं देगा। किसी वस्तु का अभाव है, गमगीन हो, वो बात समझ में आती है, थोड़ी देर का हुआ, परंतु यदि हम यह सोचे कि जब चक्रवृत्तियों की रिद्धि भी सदा उनके साथ नहीं रहती, ये तो पुण्य पाप का खेल है। कर्म अच्छा उदय में था तो सभी अपने थे, और कर्म बुरा उदय में आया है तो अपने भी पराये जैसे होने लग पड़े। मगर जो आत्मा इस शोक से ऊपर उठती है तो वह आत्मा अपने उस मोहनीय कर्म को कमजोर कर रही है। और यदि कोई व्यक्ति और ज्यादा शोकग्रस्त हो रहा है, वो सोचता है मैं और ना करूं तो क्या करूं, चिंता के अलावा मेरे पास है क्या। बच्चा बाहर जा रहा है, बेटा मेरे को तेरी बहुत चिंता रहती है, तेरे को कुछ हो ना जाए। इससे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। हम अपने हाल में मस्त रहे, हम अपनी साधना करें, अपनी आराधना करें, अपना जाप करें, अपनी तपस्या करें, और शुभ मंगल मैत्री भाए कि हर जीव का कल्याण हो। हाँ, जिसके प्रति विशेष ध्यान रहता है ये भी सन्मार्ग पर बढ़ता रहे, इसको किसी प्रकार की साधना में परेशानी ना आए, ये भावना तो प्रशस्त भावना। मगर शोकग्रस्त हो जाना, कोई अच्छा मिला था वो दूर हो गया, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सदा कोई आपके साथ नहीं रहेगा, अच्छा भी कभी सदा नहीं रहता और बुरा भी सदा नहीं रहता। हो सकता है इस जिंदगी में बहुत लंबे समय तक वो बुरा वक्त आया है, मगर आत्मा का तो अंत नहीं हुआ, आत्मा तो आगे भी ट्रेवल करेगी। और कहते हैं यदि आज भोगे जाएंगे तो कम से कम आगे वाला हमारा जन्म असाता वाला नहीं होगा, वह शोकग्रस्त नहीं होगा। मगर यदि हमने हिम्मत हार ली तो हम आगे कैसे बढ़ पाए। बचपन में थे तो पिताजी कुछ लाइनें याद करवाते थे, विपत्तियां जिस पे आती है वही इंसान बनता है, दूसरा जानता ही क्या, ये दुनिया खेल ही क्या है। तेरा आना ही कहता है कि इंसान जाना भी होगा, न हो गमगीन बढ़ आगे, तुझे तो दूर जाना है। आसरा दूसरों का छोड़कर जो काम करते, आसरा दूसरों का छोड़कर जो काम करते हैं, समझना एक दिन वो लोग ही मंजिल को पाएंगे। परंतु ये बचपन की लाइन है, तब तो समझ में नहीं होता था, पर इतनी डेप्थ है इनके अंदर, इतना मीनिंग है। भगवान की भाषा में चले जाएं तो किन लोगों की मानसिक शक्ति इतनी कमजोर है कि वो उस लकड़ी के गोले की तरह आग में डल जाएं तो जलने लग जाते,
मगर कुछ मिट्टी के गोले की तरह होते हैं। वहाँ तो 4 तरह के टाइप्स बताए हैं, हम जस्ट 2 समझ रहे। और कुछ मिट्टी की तरह होते हैं, यदि आग में डाल भी दिया जाए, वो और पकने लग जाते हैं, और निखरने लग जाते हैं, और मजबूत होने लग जाते हैं। लिखने वाले ने लिखा, उन्होंने सोचा था कि हम टूट कर बिखर जाएँगे। उन्होंने सोचा था कि हम टूट कर बिखर जाएँगे, मगर वो क्या जाने कि हम और भी निखर जाएँगे। और यदि हम शांत रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने सही मार्ग पर कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहे, तो समय आने पर वे विपत्तियाँ भी टल जाती। और यदि शोकग्रस्त रहेंगे, तो आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। चंदन बाला पर भी कष्ट आया, भगवान पर भी कष्ट आए, पूर्व भव में चले जाओ, कितने कष्टों के पहाड़, नरकों की वेदनाएँ भी झेली, परंतु जब आत्मा जागृत हुई, तो इस शोक से भी ऊपर उठ गई। और आगे बढ़े, अगला कारण है जुगुप्सा, जो नो कषाय है। जुगुप्सा मीन्स घृणा करना, लुक डाउन, किसी के ऊपर कॉन्टेम्प्ट भरी नज़रों से, घृणा की नज़रों से, तिरस्कृत नज़रों से देखना। बदबू आ रही है, आपने प्रोटेक्शन के लिए मुँह पे कपड़ा बाँध लिया, कोई बुरी बात नहीं। आप उसकी बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, इससे वो गंदगी साफ नहीं हो रही, मगर हमारी आत्मा मैली हो रही। और भगवान कहते हैं, किसी के बारे में भी निंदा या प्रशंसा आप कर रहे हो, यदि राग और द्वेष के कारण है, तो वो बंधन का कारण है। और यदि मात्र आप उसके गुणों को देखते हुए उसके बारे में जस्ट बता रहे हो, तो सिर्फ बताने में बंधन नहीं है, यदि राग और द्वेष साथ में जुड़ा है, तो बंधन है। अर्थात यदि कोई आज बुरा है, बहुत बार आपने स्थानकों में स्टिकर्स लगे हुए पड़े होंगे, निंदा वही करता है जो कुछ नहीं कर पाता। निंदा कौन करता है? जो स्वयं कुछ नहीं कर पाता। और वहाँ साथ में एक और स्लोगन लिखा होता था कि आप दूसरों की आज बुराई कर रहे हो, आदमी कोई बुरा नहीं है। आदमी का वो कर्म बुरा है जिसके कारण उसको बुरा कहा जा रहा है। यदि वो बुरा कर्म छोड़ दे, तो वो आदमी अच्छा है। इसी प्रकार जुगुप्सा यदि है, तो भगवान कहते हैं उस घृणा से भी आपका मोहनीय कर्म बंधता है, आपका मोहनीय कर्म बढ़ता है, इसलिए घृणा किसी से नहीं करनी। तभी तो लिखा है ना, न छोटा बड़ा जन्म जाते से कोई, न छोटा बड़ा जन्म जाते से कोई, हृदय सब लगा लो सवेरे सवेरे, हृदय सब लगा लो सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे। और ध्यान देना है, यदि घृणा किसी पर है, तो वो घृणा, वो नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में भी एंटर कर जाएगी। दूसरों की निंदा कर रहे हो मीन्स दूसरों के कचरे को अपनी ज़ुबान से उठा रहे हो। और भगवान कहते हैं, निंदा से ऊपर उठना है, आत्म स्वरूपता में बढ़ना है। और एक जगह हम स्कूल के डेराबस्सी में थे, तो स्कूल में जा रहे थे, प्रवचन था, तो स्कूल के बाहर लिखा हुआ था, सफाई कर्मचारी सफाई के लिए कचरा उठाने के लिए आया। और एक घर के आदमी ने बोला, फोटो बनाई हुई थी, साथ में लिखा हुआ था, क्या बोला? वो कूड़े वाला आ गया। क्या बोला? कूड़े वाला आ गया। बच्चे ने क्या कहा? माँ, कूड़े वाला नहीं आया, वो तो हमारा कूड़ा उठाने आया है, वो तो हमारा कचरा उठाने आया है, वो तो सफाई करने आया है। अर्थात यदि हम किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा बोलेंगे तो बुरा मिलेगा। और इसी के अनुरूप किसी में कोई भी कमी है, तो उसकी कमी की ओर ना जाकर के, कमी है तो उस कमी के कारण वह व्यक्ति बुरा हो सकता है, मगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो हर आत्मा पवित्र है, निश्चय नहीं की दृष्टि से। और आगे बढ़े तो 3 है वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद।
स्त्री को पुरुष की चाह का होना, पुरुष को स्त्री की चाह होना और स्त्री और पुरुष दोनों की चाह होना, यह क्रमशः तीनों वेद है। स्त्री वेद जब पुरुष की चाहना है, पुरुष वेद जिसे स्त्री की चाहना है, नपुंसक वेद जिन्हें दोनों की चाहना है। और स्त्री के लिए बोला जाता है उपलों की आग, कुछ लंबे समय के बाद शांत हुई। और पुरुष वेद के लिए बोला तिनकों की आग जले और उसके बाद शांत हुई। और नपुंसक वेद के लिए बोला नगर की आग, गांव जल रहा है मीन्स उसकी आग, वह वेद मोहनीय कर्म शांत। और इस वेद मोहनीय कर्म के उदय के कारण ऐसी विभाव दशाएं आती है, मगर इन विभावों से ऊपर उठने के लिए अभ्यास करना है। निश्चय की दृष्टि से आत्म की विराग अवस्था का, अवेदी दशा का चिंतन करते हुए इनके तूफान को पार करने का प्रयास करना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कार्मिक थ्योरी है भी बहुत गहरी, परंतु यदि समझ में आ जाए तो एटलीस्ट पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, परंतु बहुत जगह जहां नाजायज हो रहा है वहां बच करके आत्मा का सुधार कर सकता है।